Hello friends, these are our environment and science and technology notes that cover both static and current affairs in a comprehensive and effective manner. These notes are inspired by the materials of various coaching institutes, so you do not have to study the same topics from different institutes separately. To buy these notes, join our Telegram channel. The link is in the description box. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटोर साथी बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ गाइड। तो चलिए आज हम लोग साइंस एंड टेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडियाज मिसाइल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम मिसाइल के फंडामेंटल समझेंगे, यानी क्रूज और बैलिस्टिक में क्या फ़र्क है। फिर हम देखेंगे इंडिया की मिसाइल जर्नी आईजीएमडीपी के बारे में। उसके बाद इंडिया का मॉडर्न आर्सेनल, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंट्रोल रेजीम्स और आखिर में कुछ और डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर भी नजर डालेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अक्सर हम सुनते हैं मिसाइल, लेकिन हर मिसाइल एक जैसी नहीं होती। ब्रॉडली दो मेन टाइप्स हैं, एक है क्रूज मिसाइल और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो समझना इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। ओके, तो ये टेबल इन दोनों के डिफरेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्लाइट पाथ। देखिए, क्रूज मिसाइल का पाथ बिल्कुल लो टेरेन हगिंग होता है, यानी ये जमीन के काफी पास छिपकर उड़ती है, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई आर्क बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्रिकेट की बॉल को हवा में फेंकते हैं। फिर आता है कंट्रोल। क्रूज मिसाइल को हम पूरी फ्लाइट के दौरान गाइड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई तो उसके बाद वो लार्जली ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाती है। प्रोपल्शन की बात करें तो क्रूज मिसाइल्स में जेट इंजन्स लगे होते हैं, इसलिए वो पूरे रास्ते पावर्ड रहती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को बस एक इनिशियल बूस्ट मिलता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्रूज मिसाइल्स जनरली ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और उनका रेडार इवेजन भी बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो नीचे उड़ती हैं। अब इस डायग्राम से पिछली स्लाइड का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का ये जो हाई आर्क पाथ है, ये उसे ज़मीन पर लगे रेडार के डिटेक्शन रेंज में ले आता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल को देखिए, क्योंकि वो इतना नीचे ज़मीन से लगकर फ्लाई करती है, वो अक्सर रेडार से बच जाती है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मिसाइल का फ्लाइट पाथ उसके सर्वाइवेबिलिटी और उसके मिशन प्रोफाइल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी कंट्री की, यानी इंडिया की मिसाइल जर्नी। हम आत्मनिर्भर कैसे बने। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही हिस्टोरिक प्रोग्राम से, जिसे हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या शॉर्ट में आईजीएमडीपी कहते हैं। और देखिए, जब भी आईजीएमडीपी का नाम आता है तो एक नाम हमेशा हमेशा याद रखा जाना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हीं की लीडरशिप में 1982-83 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसी प्रोग्राम ने इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नींव रखी। मेंस के आंसर्स में जब आप ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट डालते हैं तो आपके आंसर का वेट बढ़ जाता है। तो इस आईजीएमडीपी के अंदर 5 कोर मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए गए। अब इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान निमोनिक है, एक ट्रिक है, पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। याद रखिएगा, पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर है, यानी जमीन से हवा में मारने वाली, और नाग एक स्पेशल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्ट मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो आईएमजीडीपी ने जो फाउंडेशन रखा, उसी पर हमने अपना मॉडर्न आर्सेनल तैयार किया है। अब हम देखेंगे कि इंडिया की करंट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज क्या हैं, यानी हमारे पास हमले के लिए कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। सबसे पहले आती है द माइटी अग्नि सीरीज। ये सीरीज इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का बैकबोन है। आप इसकी रेंज की प्रोग्रेशन देखिए। अग्नि 1 से हमने शुरू किया, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर थी। वहां से हम अग्नि 5 तक पहुंच गए हैं, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अग्नि 6 अभी डेवलपमेंट में है। ये बढ़ती हुई रेंज साफ तौर पर इंडिया की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक रीच को दिखाती है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेंस एनालिसिस। अब आते हैं ब्रह्मोस पर। ये मिसाइल बिल्कुल अलग है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से भी तेज। इसका नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया की मॉस्कवा नदी पर रखा गया है, क्योंकि ये एक इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। इसे हम जमीन से, समुद्र से और हवा से
तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसका टाइप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अलावा हमारे पास कुछ टैक्टिकल यानी बैटलफील्ड यूज के लिए भी मिसाइल्स हैं, जैसे कि धनुष जो पृथ्वी मिसाइल का ही शिप लॉन्च्ड वर्जन है। फिर है प्रहार जो छोटे टैक्टिकल टारगेट्स के लिए है। और हाल ही में आई है प्रलय जिसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर्स तक है। देखिए, एक वेरिड आर्सेनल होना किसी भी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम फायर एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी नाग मिसाइल। ये एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक बार आपने मिसाइल लॉन्च कर दी तो आपको उसे गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर उसे हिट करेगी। सिंपल। और इसका जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला वर्जन है उसे हेलिना कहते हैं। तो अब तक हमने ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज देखी, मतलब हमला करने की क्षमता। लेकिन दोस्तों, हमला करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद का बचाव करना। इसलिए अब हम बात करेंगे इंडिया के एयर डिफेंस यानी हमारे मिसाइल शील्ड की। देखिए, आसमान से आ रहे किसी भी खतरे को रोकने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी डेटोनेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है और उसके श्रैपनल्स यानी टुकड़े टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारा आकाश सिस्टम और इजराइल का फेमस आयरन डोम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दूसरा तरीका है हिट टू किल। इसमें कोई ब्लास्ट नहीं होता। हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल एक बुलेट की तरह सीधा जाकर दुश्मन की मिसाइल से टकरा जाती है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दुनिया के कुछ बहुत ही फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। रशिया का S-400 ट्रायम्फ, यूएस का थैड और इजराइल का आयरन डोम। आप सब जानते हैं कि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा है, जिसे एक गेम चेंजर माना जाता है। इस डील के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्लाइड इंडिया की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम किसी एक सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते। हमारा मिसाइल शील्ड मल्टी लेयर्ड है। इसका मतलब है कि हमने अलग अलग रेंज और अलग अलग एल्टीट्यूड के खतरों के लिए अलग अलग सुरक्षा कवच बनाए हैं। जैसे सबसे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, फिर उसके नीचे S-400, फिर बराक, आकाश और NASAMS-2। ये मल्टीपल लेयर्स हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री प्रोटेक्शन देती हैं। अब थोड़ा ग्लोबल स्केल पर बात करते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना ही काफ़ी नहीं होता। इसके गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। इन्हें हम कहते हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, और ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस के लिए बहुत बहुत क्रूशल है। ये जो टेबल है इस पर स्टमक कर लीजिए। प्रीलिम्स के लिए ये एक हाई यील्ड टॉपिक है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। 4 मेन रिजीम्स हैं: मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासिना अरेंजमेंट और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया पहले 3 का मेंबर बन चुका है, लेकिन हम NSG के मेंबर अभी नहीं हैं, जिसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। मिसाइल्स के अलावा भी DRDO ने कई इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम्स डेवलप किए हैं। चलिए उन पर भी एक झलक डालते हैं ताकि हमें एक होलिस्टिक व्यू मिल सके। ये है पिनाका, इंडिया का अपना स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका पर रखा गया है। ये सिर्फ 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स का साल्वो फायर कर सकता है। और सबसे खास बात, इसकी नेविगेशन हमारे अपने सैटेलाइट सिस्टम INSS या जिसे अब हम नेविक कहते हैं उससे होती है। दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है K9 वज्रा। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी एक ऐसी तोप जो खुद चल सकती है। इसे L&T ने साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पर बनाया है। ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस का एक प्राइम एग्जाम्पल है। और फिर है हमारा अपना इंडिजिनस अर्जुन मेन बैटल टैंक। इसे DRDO ने डेवलप किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पावरफुल FSPADS एम्यूनिशन। इसका फुल फॉर्म है फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सपोर्ट, जो दुश्मन के टैंक के आर्मर को भी आसानी से भेद सकता है। ये इंडिया की हेवी कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने की कैपेबिलिटी को शो करता है। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को फटाफट समराइज करते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको मिसाइल्स के नाम, अग्नि सीरीज की रेंज, क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक का बेसिक डिफरेंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में इंडिया का स्टेटस क्या है, ये फैक्ट्स याद रखने हैं। और मेंस के लिए आपको IGMDP का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड का कॉन्सेप्ट और S-400 डील जैसे टॉपिक्स के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को समझना है, एनालिसिस पर फोकस करना है। तो इस सेशन के एंड में आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन:
जैसे जैसे इंडिया अपनी स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स यानी तकनीकी चुनौतियां, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स? इस पर जरूर सोचिए, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग और नेवर एवर गिव अप, बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ गाइड। जय हिंद।